ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आपका। आइए जानते हैं कि सावन 2025 सावन में क्यों नहीं कटवाते हैं बाल और दाढ़ी। जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आइए जानते हैं इस बारे में। सावन का महीना जो 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान भक्त जलाभिषेक करते हैं और कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त शारीरिक श्रृंगार से दूर रहकर तपस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते हैं। आइए और अधिक जानकारी जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं। जानिए, भगवान शिव की पूजा और तपस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बारिश संक्रमण का खतरा अधिक होता है। नमी और गंदगी के कारण मानसून में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। इस दौरान शिवालयों में भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक करेंगे। जगह जगह कांवड़ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही इस महीने में खास बात देखने को मिलती है कि पुरुष दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते हैं। सावन के महीने में दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए कई लोग आपको अपने आसपास देखने के लिए मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के कारण हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। धार्मिक कारण ये है, जानिए। सबसे पहले बात करते हैं सावन के महीने में दाढ़ी और बाल न कटवाने का धार्मिक कारण क्या है। दरअसल इस दौरान भगवान शिव की पूजा और तपस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस दौरान लोग स्वयं को भूलकर अपने शारीरिक श्रृंगार को छोड़ देते हैं। यह समय सिर्फ शिव जी की तपस्या पर ध्यान देने का है, इसलिए दाढ़ी और बाल कटवाने से मना किया जाता है ताकि उसमें समय बर्बाद ना हो। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत अखंडित रहता है। यह समय शिव जी की तपस्या पर ध्यान देने का है, इसलिए दाढ़ी और बाल कटवाने से मना किया जाता है। ये दोस्तों साथ ही जान लेते हैं वैज्ञानिक कारण क्या है। सावन के महीने में दाढ़ी और बाल ना कटवाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश के कारण संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इस दौरान बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने, कटने या छीलने का डर रहता है। इससे घाव या संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल मानसून के सीजन में धूप की कमी के कारण घाव देरी से भरते हैं, लिहाजा इस दौरान कटने और छीलने से लगी हुई चोट को भरने में लंबा समय लगता है। यदि सही से देखभाल नहीं की जाए तो संक्रमण होने से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। वहीं दाढ़ी और बाल प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। नमी और गंदगी के कारण मानसून के समय में फंगल इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से इस दौरान दाढ़ी और बाल न कटवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धार्मिक और अधार्मिक लिहाज से श्रावण मास में कई चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। इन दिनों बैंगन, दूध, दही का खासकर सेवन नहीं करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों के सेवन से भी बचना चाहिए। बैंगन और पत्तेदार साग ना खाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि बारिश के मौसम में नमी रहने से इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सावन माह में क्या करना चाहिए। इस माह रोजाना शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सोमवार का व्रत जरूर रखें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान किया जाता है। सावन माह में क्या ना करें, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह
माह में तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता ना चढ़ाए। सावन में दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और ऐसी खास जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं खास जानकारी के साथ। हर हर महादेव।